हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से इंडियन हेल्प यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हमारा क्लास हिस्ट्री का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास वैदिक समाज एवं धर्म में व्याप्त बुराइयों के विरुद्ध एवं प्रतिक्रिया स्वरूप अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। इसमें जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। जैन धर्म के संस्थापक थे प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारसवनाथ थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तथा सर्वाधिक लोकप्रिय तीर्थंकर हुए, जिस कारण से महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली जिला के कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला थी तथा पत्नी का नाम यशोधरा थी। उल्लेखनीय है कि वर्धमान को यशोधरा से एक पुत्री प्राप्त हुआ जिसका नाम अनुजा प्रियदर्शिनी थी। वर्धमान ने अपनी पुत्री का विवाह जमालिन नामक युवक से किया था। वर्धमान ने अपने माता पिता के मृत्यु के उपरांत अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया और सन्यासी जीवन को स्वीकारा तथा ज्ञान की खोज में भटकने लगे और उन्होंने 13 माह तक वस्त्र धारण किए तथा उसके पश्चात नग्न रहने लगे। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात तथा साधना के बाद ऋजुपालिका नदी के तट पर 1 साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ। उल्लेखनीय है कि ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वर्धमान महावीर स्वामी कहलाए। क्या कहलाए? महावीर स्वामी कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी ने जैन धर्म के प्रचार प्रसार किया। उल्लेखनीय है कि महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी या शिष्य उनके दामाद जमालिन बने। महावीर स्वामी के शिक्षा एवं उपदेश। जैन धर्म में 5 महाव्रत की बात कही गई है। ये 5 महाव्रत इस प्रकार है: सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अनुशासित जीवन बिताना। नोट नंबर 1, 4 महाव्रत में प्रतिपादन निर्माण 23वें तीर्थंकर पारसवनाथ थे। 5वां महाव्रत का प्रतिपादन ब्रह्मचर्य का प्रतिपादन महावीर स्वामी ने किया था। जैन धर्म में सर्वाधिक रूप से अहिंसा पर बल दिया गया है क्योंकि सृष्टि के कण-कण में मानव का जीवाश स्थान होता है। सृष्टि के कण-कण में क्या होता है? मानव का जीवाश स्थान होता है।
जैन धर्म के प्रत्येक व्यक्ति के लिए मोक्ष यानी निर्माण की प्राप्ति के लिए साधना एवं त्रिरत्न को अपनाने की बात कही गई है। ये त्रिरत्न इस प्रकार हैं: सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण या सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान से आप क्या समझते हैं? सम्यक ज्ञान से आप क्या समझते हैं? जैन धर्म तथा उनके सिद्धांतों का ज्ञान को सम्यक ज्ञान के नाम से जाना जाता है। सम्यक दर्शन से आप क्या समझते हैं? जैन तीर्थ और उनके उपदेशों में विश्वास को सम्यक दर्शन कहा जाता है। सम्यक आचरण से आप क्या समझते हैं? सम्यक आचरण से आप क्या समझते हैं? जो कुछ जान चुका है उसे करना सम्यक ज्ञान कहलाता है। महावीर स्वामी के अनुसार त्रिरत्न के पालन से व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष अर्थात मृत्यु को प्राप्त करता है। मोक्ष यानी मृत्यु को प्राप्त करता है। जैन धर्म के अनुसार निर्माण मृत्यु के उपरांत प्राप्त होता है। निर्माण का अर्थ मोक्ष होता है। निर्माण का अर्थ क्या होता है? निर्माण का अर्थ मोक्ष होता है। जैन धर्म में पूर्व जन्म के कर्मफल को बचने को संवर तथा कर्मफल से जन्म के कर्मफल को समाप्ति को निर्जरा कहा जाता है। संवर को निर्जरा तथा कर्मफल की समाप्ति को निर्जरा कहा जाता है। निर्माण की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को संवर तथा निर्जरा के चरणों से गुजरना पड़ता है। जैन धर्म में 5 प्रकार की ज्ञान की बात कही गई है। मति मने मन से, सुमति मने सुनकर, मन परमिश दूसरे के मन को पढ़कर, अवधि में होता है दिव्य ज्ञान, केवलिन में होता है परम एवं अंतिम ज्ञान को ही केवलिन कहा जाता है। महावीर स्वामी पुनर्जन्म तथा कर्मवाद में विश्वास करते थे, परंतु जैन धर्म में सृष्टि का निर्माण के रूप में ईश्वर को नहीं मानते थे। अनुसार सृष्टि आदिकाल से अनादिकाल तक रहेगा। जैन धर्म में इसे साम्यवाद के नाम से या शयवाद के नाम से जाना जाता है, जिससे अनेकांतवाद भी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? जिसे अनेकांतवाद भी कहा जाता है। सिद्धांत से समझने की कोशिश की गई है। नोट नंबर 1, महावीर स्वामी ईश्वर को मानने में इनकार किया, परंतु पुनर्जन्म में विश्वास किया। आप लोग को वीडियो कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएं। बहुत जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आज का क्लास इतना ही।